प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कारक के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंध होते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं। इस वाक्य में पेड़ कारकीय पद है और पर कारक सूचक है, चिन्ह अथवा विभक्ति है। हिंदी में 8 कारक माने गए हैं। कर्ता कारक एवं विभक्तियां। कर्ता कारक ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, हेतु, आपादान से अलग होने के अर्थ में, आपादान कारक का चिन्ह है, से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में या पर, विषय में, संबोधन हे, अरो, अरे, आई, ओ, हाय। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है, कभी नहीं। उदाहरण, राम ने पुस्तक पढ़ी, मोहन खेलता है, पक्षी उड़ता है। इन वाक्यों में रामा मोहन और पक्षी कर्ता कारक है, क्योंकि इनके द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध होता है। कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है, इसकी यही मुख्य पहचान होती है। कभी कभी को विभक्तियां का लोप भी हो जाता है। जैसे उसने श्याम को पढ़ाया, लड़की ने लड़के को देखा, राहुल ने चोर को पकड़ा, राम पुस्तक पढ़ रहा है। कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग होता है, को का नहीं। जैसे राम ने रहीम से कहा, मोहन ने श्याम से पूछा। यहाँ से के साथ पर को का प्रयोग अनुचित है। करण कारक जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा है। उदाहरण, श्याम गेंद से खेलता है, आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। यहाँ गेंद से और लाठी द्वारा करण कारक है। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें क्रम कारक को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। उदाहरण, कमल मोहन के लिए गेंद लाता है, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, माँ बच्चों को मिठाई देती है। उपरोक्त वाक्य में मोहन के लिए, पढ़ने के लिए और बच्चों को संप्रदान कारक है। आपादान कारक, आपादान का अर्थ
है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की भांति अपादान कारक का चिन्ह भी से है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान में अलग होना होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है अलग होने के भाव में, वृक्ष से पत्ता गिरता है, घुड़सवार घोड़े से गिरता है। इन वाक्यों में हिमालय से, वृक्ष से, घोड़े से अपादान कारक हैं। संबंध कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान का, की, के, जैसे कमल की किताब मेज पर है। राम का घर दूर है। संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित करता है। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान में या पर है। अधिकरण कारक की मुख्य पहचान में या पर है। जैसे घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। यहाँ घर पर, घोंसले में और सड़क पर अधिकरण कारक है। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से और न किसी दूसरे शब्द से होता है। यह वाक्य से अलग रहता है। इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं है। उदाहरण, खबरदार, रीना को मत मारो, रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, लड़के जरा इधर आ। इस प्रकार कारक का परिचय समाप्त होता है। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।